ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, शायद ये बात पूरा सच नहीं है। हम मेहनत करके चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं और ये वीडियो आपको इसी चीज़ में हेल्प करेगी। हाय, माय नेम इज मिनहाजुल इस्लाम। आई एम एन एमटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एंड नाउ आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर। इस वीडियो में मैं अपने लास्ट ईयर अगस्त महीने का पीएनएल अपने इस महीने के पीएनएल के साथ कंपेयर करूंगा। ये कंपैरिजन इसलिए इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स, ताकि आप समझ पाओ कैसे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस दौरान क्या बदला और इनमें से कुछ चीज़ें आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में हैं। अकाउंट सेक्शन में चलेंगे और देखते हैं अपने वेरीफाइड पीएनएल को। दो 2023 के अगस्त महीने का हम पीएनएल देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल देखो, यहाँ पर अगर आप देखो मैं 8500 के यहाँ पे लॉस में हूँ। अगर आप भी ऐसे किसी जोन में हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल हर रोज बनाते हो, अपने हर ट्रेड का डाटा आपके पास होता है। ट्रेडिंग जर्नल आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा अपने ट्रेडिंग करियर में ग्रोथ के लिए। हम जब ट्रेड लेते हैं तब हम काफी गलती करते हैं, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं या अपने जितना रिस्क हमने सोचा था उस चीज को हम एक्सीड करते हैं। तो जब इस चीज़ को ट्रेडिंग जर्नल में हमें लिखना होता है तब हमें ख़राब भी लगता है। और जब एक दिन हमने ऐसा किया, सेकेंड डे हमने ऐसा किया, थर्ड डे जब हम ऐसा करने जाएंगे तब कहीं ना कहीं हमें ख़राब लगेगा या अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमें ऐसा मैसेज आएगा कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप जर्नल हर रोज़ बनाएं, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट कीजिए, मैं यहाँ पे लॉस इतना बड़ा नहीं है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं अराउंड 3000 का लॉस कर रहा हूँ, 2000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, 3000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग क्वांटिटी कम है। अगर आप एक इनिशियल स्टेज में हो अभी और अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो ट्रेडिंग में, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो। आपका लॉसेस जो है वो छोटा लॉसेस ही रहे, क्योंकि अगर आप लॉस बढ़ा लोगे उससे आपका साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और ये आपके ग्रोथ को और स्लो डाउन करेगा, क्योंकि आप मेंटली रेडी नहीं हो एक बड़े कैपिटल को हैंडल करने के लिए और आप बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, व्हिच इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ट्रेडर्स, ये है मेरा ग्लोबल पीएनएल स्टेटमेंट। ये है मेरा ग्रॉस 8500 का लॉस और मेरा नेट लॉस है यहाँ पे 12000 का, जो कि इंक्लूड करता है अपना ये सारे टैक्सेस को, जो चार्जेस काटता है हम ट्रेड जब लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो मेरा जो चार्जेस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। तो हमें कॉन्शियस हो जाना है। अगर बिल्कुल इनिशियल डेज में है तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को समझने के लिए, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेना है। पेशेंस का प्रैक्टिस करना है कि हमें अच्छा सेटअप मिलेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, और कोशिश यही करना है कि हम ओवर ट्रेड ना करें, अपने रूल्स को यहाँ पे ब्रेक ना करें। तो जैसे कि आपने देखा ट्रेडर्स, यहाँ पे मेरा लॉस इतना बड़ा नहीं था। इसका मतलब ये है कि मैं किसी दिन प्रॉफिट करता था, किसी दिन मेरा लॉस होता था और नेट टू नेट मैं लॉस में था। इस स्टेज में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है जर्नल मेकिंग। सेकेंडली, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करें, और इसमें हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारा जर्नल मेकिंग। तो मेक श्योर कि आप अपने हर ट्रेड को जर्नल ज़रूर करें। और थर्डली, हमें कोशिश करना चाहिए या हमें ये अपने आप को उसके साथ एक प्रॉमिस करना चाहिए कि हमें अपना रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना है। ये महीना मेरा उतना अच्छा नहीं जा रहा था। मेरे सारे लाइव ट्रेड के वीडियोस आप मेरे चैनल में देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 4-5 दिन रेगुलर लॉसेस किया है। तो ऐसे जब कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस होता है या ऐसा फेज जब भी आता है तो हमारा टेंडेंसी होता है कि हम अपना सेटअप को थोड़ा चेंज कर ले, हम थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है जब भी ऐसा फेज है हम काम डाउन करें। हमारा जो भी सेटअप है, जो भी हम इतने दिनों में हमने सीखा है, उन्हीं चीज़ों के साथ हम स्टक रहें और उन्हीं चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अपने इस महीने के अपना पीएनएल स्टेटमेंट को। तो चलिए देखते हैं हमारे इस महीने का वेरीफाइड पीएनएल। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडर्स, मेरा इस महीने का 48,000 है ग्रॉस प्रॉफिट। सो यू कैन सी इट इज़ पॉसिबल कि हम एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से धीरे धीरे इन कोर्स ऑफ टाइम हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के सफ़र में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा जर्नल मेकिंग। सेकेंड थिंग, हमें मेक श्योर करना है कि हमें मार्केट को टाइम देना है और चार्ट के साथ मिनिमम 1 आवर ए डे स्पेंड करना है हमें। जब चार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें हमें चार्ट में दिखना शुरू हो जाता है, कुछ पैटर्न्स दिखता है, कुछ एक साइकिल्स हमें दिखता है। सो दैट इज़ ए वेरी हेल्पफुल थिंग एज वेल।
अभी अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, आप सही चीज़ें कर रहे हो, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे हताश नहीं होना है, पेशेंस रखना है आपको मार्केट में। आपके अंदर चेंजेस हो रहा है जो आपको अभी रिजल्ट्स के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो सारा चीज़ें इवॉल्व होके आपको अच्छा रिजल्ट्स देंगी इन फ्यूचर। तो ये है मेरा ग्लोबल P&L स्टेटमेंट, जहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 48,000 का, एंड आफ्टर चार्जेस मेरा यहाँ पे नेट बचता है 39,500 रुपीज़। ये है मेरा चार्जेस इस महीने का। अभी के अगर आप मेरे लाइव ट्रेड्स में जाओगे, आप देखोगे मैं 180 क्वांटिटी के साथ जनरली ट्रेड करता हूँ और कभी कभी क्वांटिटी ऐड करता हूँ। तो अगर हम मान के चले कि एक प्रीमियम का प्राइस है 400, तो 200 इंटू 400 विच इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़, और यहाँ पे मेरा रिटर्न आ रहा है अराउंड 40,000 रुपीज़। तो अराउंड 50% ROI के साथ मेरा ये महीना गया है। आई होप आपको यहाँ से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप अभी स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो तो डोंट वरी, आप सही चीज़ें करते रहो, चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी विद टाइम। जैसा कि आपने देखा ट्रेडर्स, थिंग्स डू गेट बेटर विद टाइम। सफ़र मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, हमें अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर काम करते रहना है। तो ऐसे ही एक और P&L स्टेटमेंट का वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।